जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे धुंधला दिखने लग गया था, मुझे आइज़ ड्राई भी हो रही थी। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि सत्संग को सुन ले, मैं तेरी आँखों को ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। सत्संग सुनवा के संगत जी, गुरु जी ने मेरी आँखों का कष्ट काट दिया, मुझे आइज़ ब्लश की। और गुरु जी ने कहा है कि रात को त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो दिया कर, सुबह उसके छान के उसे आँखों में डाला कर। संगत जी, उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क है। और जल प्रसाद तो मैं डालती हूँ अपनी आँखों में, उससे भी मुझे फ़र्क है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे ब्लश लोटा था ना, वो खंडित हो गया। तो सत्संग में गुरु जी ने मुझे बोला ही कि वो खंडित हो चुका है, उसे इस्तेमाल मत कर। और संगत जी, मैं अपना गुरु जी ने कहा लॉकेट जो स्वरूप होता है ना, उसी से तू जल प्रसाद बना लिया कर। तो संगत जी, उसी लॉकेट स्वरूप से मैं जल प्रसाद बना लेती हूँ और उसे अपनी आँखों में डालती हूँ, पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल उसी को ग्रहण करते हैं। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे आंखें ब्लेस की। जो मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, धुंधलापन आ रहा था, वो भी गुरुजी ने ख़त्म किया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक, उतना ही कम है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की और एक ऑपरेशन का सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरी जो आंखों का ऑपरेशन होने वाला था ना संगत जी, तो उसे भी कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल की आंखों में भी दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था। एक आंटी जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड अंकल की आंखों में कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे हस्बैंड अंकल की आंखों में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर हो रही थी अंदर ही अंदर। संगत जी, तो सत्संग में सुनवाया कि उनके हस्बैंड अंकल जब चेकअप कराने गए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी आंखों में ना नसों का गुच्छा तैयार हो रहा है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पता नहीं लगता, बस आंखों से पानी आता है, कीचड़ आता है। संगत जी, हस्बैंड अंकल के साथ भी ये होता था, पर ये होता ना पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं, गाड़ी चलाई तो उससे भी ये हो गया। तो हम लोग वही समझ रहे थे संगत जी। आप संगत जी, बाद में सत्संग में बताया कि नहीं, नसों का गुच्छा होता है, ये बहुत नुकसान करता है, ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जीवन भर ऐसे रोगी को ना, आंखों के इस प्रॉब्लम को, इंसान को ना पूरी लाइफ आंखों में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो वो अंकल जी ना फिर गुरु जी के पास उन्होंने वो हॉस्पिटल से फिर घर गए, तो उन्होंने कहा गुरु जी, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं आप पे सब छोड़ता हूँ। फिर महाराज वो जल प्रसाद डालते रहे, जल प्रसाद पीते रहे। फिर महाराज की कृपा से जब वो दोबारा चेकअप कराने गए, तो डॉक्टर ने कहा अभी तो आपकी आंखें इंप्रूव है, वो गुच्छे में भी कमी आ गई है। तो महाराज ने अंकल की आंखें ब्लेस की। संगत जी, वो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल की आंखों का भी ब्लेस किया, और अभी उनकी आंखों में पानी बहुत ज़्यादा हो, ये कीचड़ कम हो गया है। अपने आप वो जल प्रसाद डालते हैं, जल प्रसाद पीते भी हैं। तो एक बहुत भयंकर बीमारी जो उनकी आंखों में हो सकती थी, वो महाराज ने काटी। और संगत जी, उनकी आंखें ना रेड हो रही थी अभी कल परसों, वो भी महाराज ने शाम तक अपने आप ही क्योर कर दिया। तो चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ ना मालिक, उतना ही कम है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, अभी बहुत बहुत परेशान थे वो, और उनको पैसे की बहुत नीड हो रही थी संगत जी, कि कहाँ से होगा, क्या होगा। गुरुजी ने कहा था होली के पहले तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी, मिली गुड न्यूज़। हर हस्बैंड अंकल को पैसे का अरेंज हो गया, वहाँ उस जगह से हुआ संगत जी जहाँ से उम्मीद नहीं थी, वहाँ से हस्बैंड अंकल का इंतज़ाम करवा दिया महाराज ने। और उनके दुकान में, जिस संगत जी दुकान उनका फूड का काम है, डेयरी का, तो सामान लाने के लिए भी, जो बेचने के लिए सामान होता है उसको बेचने के बनाने के लिए भी संगत जी
जी सामान की ज़रूरत होती है ना, उसके लिए पैसे नहीं थे। वही महाराज ने ना, होली का समय संगत जी, त्यौहार का समय है, तो इस वक्त ना हो अगर आपकी दुकान में कोई सामान तो कैसे चलेगा। संगत जी महाराज ने ना उनको मतलब ब्लेस कर दिया, मतलब उनका इंतज़ाम करवा दिया। तो और जहाँ से, मैं फिर से बोलूँगी संगत जी, जहाँ से उम्मीद नहीं थी ना, वहाँ से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि अभी उनका मन शांत हुआ। उनका ना गुरुजी ने ब्रेन हैमरेज का भी सत्संग सुनवाया संगत जी, की एक अंकल जी को ना बहुत टेंशन हुई। उनके पास संगत जी, हस्बैंड अंकल के पास काफ़ी लोन है संगत जी उनके ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत कर्जा गुरुजी ने उतरवा दिया, पर अभी भी काफ़ी लोन है उनके ऊपर संगत जी। तो अंकल जी के साथ भी यही हुआ था कि उनके ऊपर काफ़ी लोन था, तो वो उनके दिमाग में ब्रेन हैमरेज हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो संगत जी वो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का भी वो कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक्सीडेंट का सत्संग तो मैं बता ही था संगत जी, सुनवा के उनको ब्लेस कर दिया था महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप हर पल अंग संग रहना महाराज, आप साथ मत छोड़ना, आपको तो सब कुछ है। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को ना कान में भी दिक्कत हो रही थी संगत जी, उनके कान में बहुत पेन हो रहा था संगत जी। उनका ना उन्होंने कान छिदवाया हुआ है संगत जी, तो मतलब ऐसे ही फैशन में छिदवा लिया। तो उनको जरा सा भी कान में मेरा हाथ लग जाता था तो उनको पेन होता था। तो मैंने एक दिन चेक किया तो देखा जो उन्होंने कान में पहना हुआ है ना, छोटा सा वो जो टब जैसा, तो उसमें ना संगत जी मवाद खून भरा हुआ था संगत जी। वो मैंने निकाला, फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप से तिलक लगा के निकाल के उनके कान में लगाया संगत जी, फिर उनके मस्तक पे लगाया, उनके कान में लगाया संगत जी। नेक्स्ट डे तक उनका वो कान जो मवाद खून आ रहा था बंद हो गया संगत जी, कान उनका बिल्कुल ठीक हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनके कान को ब्लेस करने का लख लख बार शुक्राना। हस्बैंड अंकल के संगत जी दांतों में बहुत पेन हो रही थी, बहुत पेन हो रही थी। तो उस वक्त भी गुरुजी ने उनको बिल्कुल क्योर किया, ठीक किया। गुरुजी ने कहा था अपने पति से बोलना कि जब दांतों की दवाई लेने जाए ना तो मेरे को साथ लेके चले। संगत जी मैंने हस्बैंड अंकल को बोला आप दांत की दवाई लेने जा रहे हो, गुरुजी को बोलो साथ चले। वो साथ गए, दवाई लेके आए, नॉर्मली मेडिकल स्टोर से लाए संगत जी। और जब उन्होंने खाई उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए, जल प्रसाद से खाई संगत जी। तो गुरुजी ने कहा भी था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने बहुत छोटे में कटवा दिया। संगत जी ऐसे तो हैं हमारे गुरुजी महाराज, हर पल रक्षा करते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं। हस्बैंड अंकल को सही सलामत रात को वापस लाते हैं। इस समय जो लोग तंत्र विद्याएं बहुत करते हैं, होलाष्टक हो ना हो संगत जी, ब्लैक मैजिक जो मारण क्रिया करते हैं, शुरू से ब्लैक मैजिक करते हैं, उन सब से गुरुजी हम सबको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। अभी तक तो मेरे बेटी और जमाई साथ जो है ना वो मंदिर नहीं जा पाए, बड़े मंदिर, लेकिन गुरु पिताजी की उन पर जल्दी ही कृपा होने वाली है। अपने बच्चों को जल्दी से बुलाकर ब्रश करने वाले हैं संगत जी। और वैसे भी ये शादी भी मेरे गुरु पिताजी ने ही करवाई है। और सच मानिए संगत जी, जैसे गुरु पिताजी ने कहा था कि तू चिंता मत कर, मैं रिश्ते वहीं करवाऊँगा जहाँ तेरी इज्जत होवे। तो संगत जी अभी जाती हूँ तो बेटी के ससुराल तो 2 चक्कर गई मैं, इतना आवभगत करते हैं वो लोग जैसे देवी देवता आ गए हो, बड़ा मान सम्मान करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। और घर में उनके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, गुरु जी महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। और बेटी को भी बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है संगत जी। सब उससे बहुत प्रेम करते हैं। और मतलब जमाई साथ तो ऐसे मिले हैं कि बता नहीं सकती संगत जी, इतनी कदर करने वाला कि जैसे दूसरा बेटा हो। गुरु पिताजी ने इतना बढ़िया रिश्ता करवाया है, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उनको मैंने, गुरु पिताजी शादी से पहले उनके घर में विराजमान हो गए थे, क्योंकि संगत जी जब मैं पहली दफ़े गई थी, जबकि मेरा मन नहीं था और मैं नहीं चाहती थी ये रिश्ता होने के लिए, लेकिन बाबा जी ने लड़का पसंद किया था और बाबा जी ने ही ये शादी करवाई है। तो मैं एक स्वरूप दी आई थी उसको, बेटे को। तो संगत जी उन्होंने उठा के अपने मंदिर में रख लिया था। गुरु पिताजी वहाँ विराजमान हो गए थे पहले ही, और जब से गुरु पिताजी वहाँ पे विराजमान हुए थे, जब से मतलब सब कुछ अच्छा होने लगा था। और उन्होंने ही देखो वहाँ पे भी संभाला सारा कुछ, वहाँ पे भी अच्छे से शादी निमटवाई, और यहाँ की भी शादी सब गुरु पिताजी ने ही निमटवाई, बच्चों की शादी करवाई। और संगत जी अब वो देखो बेटा जो है ना, फिर दूसरा स्वरूप मैंने उसको दिया, उसने अपने पर्स में रख रखा है, मतलब मेरे जमाई साहब ने उसने अपने बैग में रख रखा, वो अपने से दूर नहीं करता, गुरु पिताजी का स्वरूप हमेशा उसके बैग में रहता है। अब तो संगत जी देखो उनकी मम्मी को भी इतना विश्वास हो गया है कि वो उनकी मम्मी ने भी अपने पर्स में स्वरूप डाल के देखा तो उनके पैसों में बरकत होने लगी। तो कहती हैं कि मैंने मंदिर में देखा, मैंने कहा स्वरूप तो मंदिर में रखा हुआ था, गुरु पिताजी का स्वरूप का है। मैंने कहा हो सकता है इन्होंने हटा दिया तो मैं अपना वापस ले लूँ, लेकिन संगत जी कहने लगी नहीं,
मैंने जब से पर्स में रखा है ना, मेरे पर्स में है, वो मेरे साथ रहते हैं। जब से पैसों में बढ़ोतरी हो रही, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि जहाँ जहाँ भी मेरे गुरुजी के चरण चले जाते हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी छाया चली जाती है, उनका प्रतिबिंब चला जाता है, उनका स्वरूप चला जाता है, उस घर में कितना भी घनघोर अंधेरा हो, घनघोर संकट हो, जो कोई ना संभाल सकता हो, जो कोई परिवर्तन ना कर सकता हो, उनके जाते ही सब उजाला उजाला हो जाता है संगत जी। सारे अंधेरे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गुरु पिताजी के स्वरूप में इतनी पावर है, उनके चरणों में इतनी पावर है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, कि जिनका लेखा भगवान भी जल्दी नहीं बदलते, मेरे गुरुजी महाराज फटाफट बदलते हैं। तभी तो संगत जी आज दिन तक जो भी मेरे माध्यम से गुरु पिताजी ने मुझे निमित्त बनाया, जिसको भी मैंने बताया अपने गुरु पिताजी के बारे में और जिसको भी स्वरूप दिया, उसके अंदर परिवर्तन आया ही आया। यहाँ तक कि संगत जी हमारे नीचे जो लोग रहते हैं वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे, किसी को भी नहीं मानते थे। वो भीमराव अंबेडकर जो होते हैं ना, उनको मानते थे, और किसी मंदिर ना जोत जलाना, ना मंदिर जाना, ना किसी की जय बोलना, किसी को भी नहीं मानते थे संगत जी। लेकिन जब से हम लोग आए और गुरु पिताजी के सत्संग में हमने उनको बुलाने लगे, उनकी भी दुनिया परिवर्तन हो गई संगत जी। उन्होंने भी अपने घर में, मैंने दिया स्वरूप उनको गुरु पिताजी का, उन्होंने अपने घर में स्वरूप रखा हुआ है गुरु पिताजी का। वो भी बड़े मंदिर से जुड़ गए, बड़े मंदिर जाने लगे। गुरु पिताजी की उन पर अगाध कृपा हुई। अब उनको भी समझ में आने लगा कि गुरु पिताजी कोई ऐसी वैसी पावर नहीं, बहुत बड़ी पावर है संगत जी। कहा तो उनके आदमी और उनके पति खुद कहते हैं कि हाँ, कि यही है, जो कि उनको कोई पूजा पाठ नहीं करने देते थे। आज उनके बच्चों में इतना परिवर्तन है संगत जी। नवरात्रि के व्रत वो रखते हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं। उनके घर में मतलब कुछ भी नहीं होता था, कहा तो सब कुछ होने लगा। तीज त्यौहार मनने लगे, कहा तो संगत जी ना कोई तीज ना कोई त्यौहार, बिल्कुल मनुष्यत पड़ी रहती थी उनके घर में। लेकिन अब देखो कैसा उनके घर में बदलाव आया है। सब मेरे गुरु पिताजी के कारण है, उनकी अगाध कृपा है संगत जी, सब पर बरसती है। मैंने जितनों का यहाँ तक कि संगत जी देखो, मेरे जेठ की लड़की जो मौत के गाल में चली गई थी, बिल्कुल इतने साल हो गए अभी, हालांकि उसकी किडनी की बीमारी सही नहीं हुई है, लेकिन मैंने अरदास बोल रखी है बाबा जी को कि बाबा जी ज़रूर सही करेंगे। क्योंकि संगत जी बच्चे तो देखो सबके साझे होते हैं, चाहे उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया क्यों ना किया हो, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सबका भला चाहा और मैं हमेशा सबका भला चाहती रहूँगी। अब मेरे कर्म कहते, उनके कर्म उनके साथ, अपने कर्म अपने साथ। अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। हम ऐसे पिता की संतान हैं, हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी के बारे में ऐसा सोच रखें दूरों दिनों तक, नहीं रखनी चाहिए संगत जी। और मैंने उस बच्ची के लिए अरदास लगाई थी संगत जी। 9 साल हो गए उसको भुगतते किडनी की बीमारी। अब बाबा जी से फिर से प्रार्थना करती कि बाबा जी उसको उसकी ज़िंदगी वापस दे दो, बाबा जी उसकी किडनियाँ सही कर दो। तो संगत जी देखो उसके साथ के कितने लोग ख़त्म हो गए, जो उसके साथ उसकी डायलिसिस होती है, हफ्ते में 3 डायलिसिस होती है संगत जी। लेकिन जब से गुरु पिताजी का मैंने उसको मतलब बोला कि गुरु पिताजी का ऐसा लंगर प्रसाद भी करवाया, और अब तो वो खुद भी चली जाती है और जल प्रसाद निरंतर लेती है, स्वरूप भी उसको दिया जब से संगत जी, उसको तो गुरु पिताजी ने कुछ होने नहीं दिया। हालांकि एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब मरी, सांस भी नहीं आ रही थी, फिर भी गुरु पिताजी ने उसको बचा लिया। एक बार तो उसकी रिपोर्ट भी बदल दी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था खून का सारा पानी बन गया। फिर संगत जी दोबारा टेस्ट कराया तो फिर सही हो गया। सब गुरु पिताजी की मेहर है। और अभी भी गुरु पिताजी उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे बाबा उसको सही ज़रूर करेंगे। एक बार फिर से विनती करती हूँ बाबा जी, अरदास करती हूँ उस बच्ची को जीवन दान दो मेरे मालिक, उसकी बिगड़ी बनाओ बाबा, उसका हाथ पकड़ो। बहुत झेल चुकी है बाबा, बहुत दुख दर्द सह चुकी है। अब उसे सुख, उसके जीवन में सुख आए बाबा, यही प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक। उसके सुख की कामना करती हूँ आपसे। अपनी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। आप तो अपनी बिटिया को बहुत पास से सुनते हो बाबा। आप कहते हो ना, मैं तेरी हर एक बात सुनता हूँ। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा, उसे जीवन दान दो मेरे पिता। अब इसी के साथ मैं वही मांगूंगी जो अपने पिता से हमेशा मांग। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए।
भक्ति का दान दो। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर में सुख बरसे मालिक, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर रहें और अपने बाबा की शान में कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं मेरे कौन से पुण्य होंगे जो मेरे बाबा ने मेरा हाथ खुद चल के पकड़ लिया, उसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं 2-3 साल से बहुत बीमार चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन बाबा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई हूँ। लेकिन ये जब से ये होली का टाइम लगा है संगत जी, तब से बहुत तबीयत खराब हो रही है। बाबा भी बोलते हैं कि ये टाइम बहुत भारी है, बहुत संभल कर रहना। तो अब बाबा की लीला बाबा ही जाने, बाबा खुद ही देखने वाले हैं तो खुद ही देखेंगे अपने आप। मैं क्या कर सकती हूँ बाबा, मेरी तो सांसें भी आपकी दी हुई हैं, तो आप खुद ही संभाल के हमें चलाना। संगत जी, बाबा ने मेरे बहुत कष्ट काटे, बहुत कष्ट काटे कि अगर मैं शुक्राना करने बैठूं बाबा का तो मैं ज़िंदगी में कभी शुक्राना ही नहीं कर पाऊंगी। इतने इतने बड़े कष्ट काटे, शुरू से ही बहुत कष्ट काटे। संगत जी, गुरुपाव की हमेशा पूजा में बाबा बोलते हैं अमृत वेला नहीं कर रही है, अमृत वेला नहीं कर रही है। संगत जी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बच्चा भी छोटा है और मैं थोड़ी और भी दिक्कत में हूँ, बाबा जानते हैं, इसलिए मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं अपने बाबा से क्षमा मांग, अमृत वेला मैं उठती ज़रूर हूँ संगत जी, और थोड़ा बहुत मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति अंकल सुबह में ड्यूटी जाते हैं तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो लेकिन मैं अमृत वेला में मतलब बाबा के पास बैठकर पाठ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए बाबा मुझे माफ़ कर देना। आप बाबा जानते हो, आप भी बोलते हो कि पहले परिवार देखा करो, वही तुम्हारी पूजा पाठ है। क्या करूं बाबा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अपने बाबा का पाठ करूं, सुबह उठ के नहा धो के अच्छे तरीके से, लेकिन क्या करूं, मैं सुबह उठ के पहले खाने में ही लग जाती हूँ कि खाना बन जाएगा, नहीं बन पाएगा तो ड्यूटी कैसे जाएंगे। उसके लिए बाबा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, बाबा ने मेरे बहुत कल्याण किए हैं, इतने कल्याण किए हैं कि मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरी पूरी बॉडी में संगत जी इन्फेक्शन हो गया था, पूरी बॉडी में ही। और उसके बाद गुरुपा ने मुझे लड़का ब्लेस किया, वो भी बाबा का दिया हुआ है, बाबा ही जानते हैं। सारे लोगों ने मना कर दिया था कि अब मतलब इन्फेक्शन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा भगवान की मर्जी के आगे कोई शक्ति नहीं चलती है। पता नहीं मेरे ऊपर किसने क्या किया है, मुझे नहीं मालूम है। संगत जी, मेरे भी बहुत बुरे कर्म थे, इसीलिए शायद बाबा ने मुझे कष्ट दिए हैं। पूजा तो मैं शुरू से करती हूँ, लेकिन अब इतनी अकल नहीं थी कि किसी के बारे में बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, मतलब कोई बोलता है तो मैं भी उसको तड़ाकों से जवाब दे देती थी। उसके लिए बाबा मुझे माफ़ कर देना, मुझे इतनी अकल नहीं थी शुरू से। मैं तो यही सोचती थी कि मैं सही चल रही हूँ तो वो भी इंसान सही चले, लेकिन बाबा बोलते हैं वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो। उसके लिए बाबा मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं मालूम था इन सब बातों के बारे में। उसके बाद संगत जी, बाबा ने बेटा दिया, बेटा हुआ, बाबा ने मंदिर भी मुझे बुलाया, वहाँ भी ब्लेस किया। उसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। बाबा हमारे जब भी हमें सत्संग से सुनवाते हैं कि मैं तुझे जब भी ओम में दर्शन देता हूँ तो ये समझ लिया कर कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। संगत जी, आज सुबह जब मैंने खाना बनाया, रोटी सेक रही थी, इतने स्पष्ट ओम बना हुआ था रोटी में कि बहुत ही एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ओम बना हुआ है। उसके लिए बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा बाबा हमेशा मुझे ये दिखाते रहते हैं कि देख मैं तेरे पास हूँ, तू भरोसा रख, तू डोलती रहती है, तेरा मन डोल जाता है। ये बात सच है संगत जी, मेरा मन डोल जाता है। मैं बारी टाइम ये सोचने लगती हूँ बाबा इससे अच्छा तो आपने मुझे बचाया ही क्यों, मर जाने दिया होता। इतने संकट आ रहे हैं, मैं कहाँ तक झेलूँ इतने संकट, जबकि संगत जी मैं 10% झेल रही हूँ, बाबा बेचारे मेरे प्रति 90% झेल रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, 10% भी मेरे से बाबा झेले नहीं जाते हैं। बाबा बोलते हैं उसमें भी मैं खड़े होकर तेरे कटवाता हूँ, फिर भी तू डरती रहती है,
तेरा पिता ही तीनों लोक का मालिक है, फिर भी तू डरती है। मैं क्या करूँ गुरपा, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं डरती हूँ, ये बात सच है। और संगत जी मेरे पति ये काली क्रिया करवाने वालों ने मेरे पे तो बिल्कुल ही काली क्रिया संगत जी, मेरा इतना इलाज हुआ कि मुझे कोई दवाई ही फ़ायदा नहीं की। आज तक का नियम है, अगर मेरे कहीं दर्द हो रहा हो, अगर मैं दवाई खा लूँ तो मुझे मेरे पे कोई असर ही नहीं होता दवाई का। अगर वही मैं बाबा का मतलब जल प्रसाद ले लूँ, ये चंदन तिलक ले लूँ या मतलब जो चिरागी का तेल या घी उससे मालिश कर लूँ, तो मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस ये समझ लो मेरी साँसें तो मेरे बाबा ही चला रहे हैं। इसलिए मैंने सारी दवाई सारे लोग ताने भी मारने लगे थे, इतना इलाज करवा रहे तुम ठीक नहीं हो रही हो। तभी मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे दवाई नहीं खानी है, आपको अगर जीवित ही रखना है मुझे तो ऐसे ही जीवित रखिए, मैं दवाई नहीं खाऊँगी। तो सच में संगत जी मैं दवाई नहीं खा रही हूँ, मैं तो सब कुछ बाबा पे छोड़ के बैठी हूँ, बाबा आप ही देख लीजिए। क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी-पापा हैं नहीं और जानते हो माँ-बाप नहीं होते हैं तो इंसान को कैसा लगता है और इंसान बोलने वाले लोग कैसे-कैसे बोलते हैं और कैसे-कैसे उसके साथ करने को सोचते हैं। ऐसे ही संगत जी हमारे पति अंकल भी पता नहीं गुप्पा तो ये बोल रहे हैं कि मतलब तंत्र क्रिया की वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन बाबा मैं तो जब से शादी हुई मैं तो उनकी यही हरकतें देख रही हूँ जब से शादी हुई है। अब पता नहीं वो शुरू से ही तंत्र क्रिया में फँसे हुए हैं या मतलब अब जाके फँसे हैं, मुझे नहीं मालूम बाबा। वो आप देखिए बाबा बोल रहे हैं मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस किया है। बाबा ये तो बात सच है कि भगवान ही रिश्ता बनाते हैं, इंसान के हक में थोड़ी ना होता है बाबा। अब आप खुद ही देख लेना बाबा उनको, मैं तो उनको समझाते-समझाते इतना संगत जी थक चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बाबा ने बेचारे ने मेरे इतना ब्लेस किया, हर जगह पे इतनी-इतनी बड़ी विश यहाँ तक कि मेरे बेटा होने का कोई चांस नहीं था। यहाँ मतलब इतने कमज़ोर थी, खून भी नहीं था बॉडी में, डॉक्टर भी बोल रहा था कि बिना खून के बच्चा जन्म नहीं लेगा। लेकिन मेरे बाबा ने बिल्कुल एक एक बार खून तो चढ़ा लेकिन दोबारा जब डॉक्टर बोला कि खून चढ़वाओ नहीं तो बच्चा जन्म नहीं लेगा। लेकिन मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया संगत जी। मेरा बिल्कुल खून भी नहीं चढ़ा और मेरा बच्चे ने जन्म बाबा ने बच्चा ब्लेस किया, अब उसने जन्म भी ले लिया। और और मतलब यहाँ तक कि ये जन्म टाइम आया तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूँगी, मैं मर जाऊँगी बाबा। और मैं रो रही थी, मैं गुरुजी को ही बुला रही थी संगत जी। लेकिन जब मैं थक गई, थक के बैठ गई, मैंने कहा बाबा अब नहीं होगा, अब लग रहा है मुझ में बचूँगी नहीं। लेकिन उतने ही टाइम बाबा बोलते हैं ना कि जब तुम थक जाते हो तब मेरी लीला चालू होती है, तो ये बात सच है। बिल्कुल सच है, बाबा ने जब जो-जो मेरे से कहा, मेरे साथ वो हुआ। अगर बाबा मुझे संदेश के द्वारा दिखाते हैं, अगर संदेश के द्वारा ना दिखा पाएँ संगत जी, तो मुझे सपने में वो चीज़ दिखा देती है और वही क्लियर सच निकलती है। मेरे पति अंकल के बारे में जो-जो दिखाया संगत जी बाबा ने मुझे, वो सारा सब कुछ सच ही निकला है। अब बाबा ही जानते होंगे कि क्या करना है उनका, अब बाबा खुद ही देख लेंगे। बाबा बोलते हैं बस तू चुप रहे, बिल्कुल किसी से कुछ मत बोल, चुपचाप जो हो रहा है उसको होने दे, वो मैं खुद देख लूँगा। जिसने तेरा सर झुकाया है ना, तू खुद ही देख लेगी। तेरा सर कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि तेरा सर कोई झुका सके, तेरे बारे में गलत बोल रहे हैं ना बोलने दे। लेकिन क्या करूँ संगत जी सब सामने सुनती हूँ ना तो संगत जी मैं तो बाबा से यही बोलती हूँ बाबा आप खुद ही देख लेना। इस परिवार ये सारा परिवार मैंने आपके हवाले छोड़ा है। इस परिवार के मालिक आप हो बाबा, हम नहीं हैं बाबा, आप हो। बाबा बोलते हैं मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, तू सत्संग सुन तो मैं तेरे घर आऊँगा। बाबा मेरा है ही क्या इस दुनिया में? मेरी खुद की साँस मेरी नहीं है बाबा, आपकी दी हुई है। सब कुछ तो आपने ही दिया है संगत जी। बाबा ने मेरे लिए इतना किया, मैं कैसे बखान करूँ अपने बाबा का। मेरे जब मतलब बच्चा जन्म लेने से पहले ही बिल्कुल पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी संगत जी, लेकिन गुरपा ने एक उपाय करवाया 7 दिन के लिए लक्ष्मी माता का दीपक सुबह में अमृत वेला में जलवाया। वो मैंने जलाया 7 दिन तक और उसी 7 दिन तक जलाने में संगत जी मेरे बाबा ने पैसों का इंतज़ाम कर दिया और मेरा सारा काम बहुत अच्छी तरीके से निपट गया। उसके लिए मेरे बाबा का अनंत-अनंत शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं बाबा से बोल रही हूँ बाबा मुझे क्षमा कर देना, सबका कल्याण करना बाबा, जो भी दुखी हो, परेशान हो, सबके बच्चों की रक्षा करना। जो आंटी लोग परेशान हैं अपने पति से मतलब
गलत आदतों की वजह से उनको सबको उबारना बाबा, किसी को गलत रास्ते मत चलना देना, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही गलत है बाबा। कोई किसी को खुश देखना चाहता ही नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में, समझ में ही नहीं आता बाबा। आप सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना बाबा, सबके घर में भंडार भर के रखना, कोई भी अन्न धन का भूखा ना रहे बाबा, रक्षा करना। संगत जी गुरुपा ने मुझे अभी जल्द में ही सपना दिया, उसमें बाबा मुझे लंगर करवा रहे हैं और बोल रहे हैं, मतलब सबको गेहूँ दे रहे हैं सपने में, और मुझसे बोल रहे हैं तू खाना खा ले। मैं बोल रही हूँ बाबा सबको गेहूँ दे रहे हैं, मुझे गेहूँ नहीं दे रहे हैं, और मेरे से बोल रहे हैं तू खाना खा ले। अब पता नहीं इसका क्या मतलब है संगत जी, मुझे नहीं मालूम है, वो बाबा ही जानते होंगे वो क्या मतलब क्यों ये बात बोल रहे हैं संगत जी। और ये बहुत पुरानी कॉलोनी है संगत जी, वहीं पे बाबा हैं और बहुत संगत भी है वहाँ पे। अब बाबा की मर्जी होगी कि क्या दिखाना चाहते हैं, उसका क्या मतलब है, मेरे तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया। बस मैं तो बाबा से यही बोलती हूँ, बाबा रक्षा बनाए रखना। गुरपा अंकल जी को, अंकल जी हैं आंटी जी हैं, किनका चैनल है मुझे नहीं मालूम है, आप उनको ज़रूर ब्लेस करना, उनके परिवार की रक्षा करना, ऐसे ही हमेशा आपकी सेवा करते रहें, सत्संग सबके संगत परिवार के पास पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें बाबा। अब मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्द लेकर आऊँगी अपने गुरुपाद चरणों के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। संगत जी आज सोमवार का दिन है, मेरे भोले भंडारी का दिन है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वद का वाला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वद का वाला। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा का लख लख शुक्र। संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आया था कि बेटा तो मैं तेरे शुक्राना सत्संग का इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ समेट के रखी है तेरे प्रभु ने, तो बस अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग। तो संगत जी गुरुपा, मैं अपने पिछले जन्मों के और इस जन्मों के जितने भी मेरे माड़े कर्म हुए, कुछ जो इंटेंशनली हो गए और कुछ जो अनइंटेंशनली हो गए, उन सारे गंदे कर्मों की मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तहे तहे दिल से मैं अपने जितने भी गंदे कर्म हैं उनकी माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। आप प्लीज़ ये मेरी माफ़ी स्वीकार करो। और सॉरी संगत जी, मेरे अभी गला ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं कैंसर के लिंक में कि बेटा एक ट्यूमर पन्ना पड़ा है तेरे अंदर, और लंग कैंसर के सुनाए, लिवर कैंसर के सुनाए, और मुझे ये भी बोला कि तेरे को मैंने 5 बारी मौत के मुंह से लेकर के मैं आया हूँ। कोई एक लेडी बताते हैं गुरुपा जो मेरे पीछे पड़ी है, जो मुझे मारना चाह रही है, और मुझे बचाने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। पिछले दिन गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तो डॉक्टर के पास जा, देखो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो जब मैं गई डॉक्टर के पास, तो पूरे रास्ते मुझे शिव शक्ति महादेव ऐसा ही सब दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा ने मेरा कष्ट हर लिया है, और ऐसा ही हुआ। गुरुपा की दया से डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोला। कुछ भी ट्यूमर या कुछ इस तरह से नहीं निकला, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि इतनी तबीयत ख़राब है तो कहीं कुछ निकल ना आए, और गुरुपा भी कह रहे हैं। बट संगत जी गुरुपा ने वो सारी चीज़ें मेरी ठीक कर दी, और संगत जी मुझे गुरुपा ने 40 दिन तक फिटकरी के पानी से नहाने के लिए भी मुझे बोला है। और मुझे एक चीज़ का शुक्राना करना था गुरुपा से, वो ये है कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में मुझे काली माँ के दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और काली माँ संगत जी अंकल जी आप मेरा प्लीज़ ये सत्संग स्वीकार करें,
और गुरुपा के दरबार में हाज़िरी लगा दें की शुरुआत करती हूँ। मुझे हर पल गुरुजी ने प्रोटेक्ट किया है। मेरी शादी होने के बाद मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली और सही मायने में तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन मेरे बारे में इतना गलत धारणा बनाए हुए हैं और मेरे ऊपर टोने टोटके करते हैं। मेरे खुद के ही घर परिवार वाले, ससुराल पक्ष से सभी लोग मेरे ऊपर टोने टोटके, मेरे हस्बैंड पे भी टोने टोटके किया करते थे और अभी भी कर ही रहे हैं वो। लेकिन मुझे 2025 में पता लगा कि ये सब मेरे पीठ पीछे होता आ रहा है इतने सालों से, करीब 10 सालों से। मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, उन पे भी ये सब चीज़ें ये लोग करते आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड पे भी और मुझ पे भी। मेरे हस्बैंड की बीच-बीच में तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन गुरुजी को वो काफ़ी पहले से मानते हैं, शादी के पहले से मानते हैं, तो बस उनका ही नाम लेके हम आगे बढ़ते रहे और शादी के पहले भी वो बस उनको ही मानते हैं। शायद इसी वजह से हम आज बचे हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी तो अति हो गई थी, इन्होंने इतने टोने टोटके और पीठ पीछे इतनी गंदी बातें हमारे बारे में, हमको तो पता भी नहीं था। हम अपने नौकरियों में बिज़ी रहते थे, इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई घर वाले भी इतने ज़्यादा गलत सोच सकते हैं सिर्फ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। इतना कभी ध्यान ही नहीं गया। लेकिन एकदम से 2025 में एकदम से ऐसा लगा जैसे कि बुद्धि खुल गई हो। सारी बातें एकदम क्लियर दिखने लगी और इनका जो छुपा हुआ व्यवहार था, जो मेरे ससुराल पक्ष में सास का, जेठानी का, जेठ का जो दबा हुआ व्यवहार था पीठ पीछे, कि जैसे ही मैं पहुंचती थी तो उनके चेहरे ही अलग फीके पड़ जाते थे और उनकी बातचीत ही बदल जाती थी। वो सब अलग व्यवहार मुझे सब लिंक होती गई चीज़ें। ये गुरुजी ने 2025 में एकदम बुद्धि खोल दी। ऐसा लगता है कि वो टाइम था, उसमें सब पता लग गया कि ये लोग कैसे हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं लग पाता, तो हम अपना बचाव कैसे कर पाते। उसके बाद बस गुरुजी ने ऐसे मैसेज भी आते मोबाइल पे, टेलीपैथी के थ्रू भी चीज़ें पता लगती गई उनके थ्रू। गुरुजी ने हर पल हमारी रक्षा की और बचाने के साधन भी बताए। उसके लिए शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना, लग लग शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पे भी बहुत बुरी नज़र ईविल आई और हर तरीके के ये जादू टोने करते रहते बच्चे। अचानक से मैं चलते चलते गिर जाना, बेड पे से सोते सोते नीचे गिर जाना, सर में लग जाना, ये बहुत आम बात थी। मेरे बच्चों को आए दिन ये चोटें लगती रहती थी। समझ में नहीं आता था कि हमारे ही बच्चों को इतनी चोटें क्यों लगती हैं। और हस्बैंड के साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि समझ में नहीं आता था, नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता ऐसा। तो दिमागी तौर से बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन 2025 में जो गुरुजी ने हमारी आंखें खोली हैं, हम पर इतना बड़ा हम पर एहसान किया है, हम पर अपनी कृपा की है, वो हमेशा गुरुजी आप हमारे ऊपर हम पर कृपा करते रहिए, हमारी आंखें ऐसे ही खोले रहिए और हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आगे के जीवन में भी आप हमेशा हमको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, हमारा साथ दीजिए। हम ऐसे कुछ मैसेज आते हैं कि जा कल्याण की तरह, अब टेंशन नहीं लेना है, सब उन्होंने गुरुजी ने संभाल लिया है, ऐसे मैसेज आते हैं मुझे। तो एक अंदर ढांढस बन जाता है कि हाँ गुरुजी हैं। नहीं तो कभी कभी लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कोई बड़ा है नहीं हमारे ऊपर। लेकिन गुरुजी के होने से, उनको टेलीपैथी माध्यम से उनसे कनेक्ट रहने से जीवन जीने का एक बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो
आगे का रास्ता भी वही बताएंगे, वही सब काम कराएंगे, उन्हीं के भरोसे हम जी रहे हैं। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे भी सभी रास्ते हमारे साफ करते जाइए। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए होली की शुभकामनाएं सभी सत्संगत जी को और अपने गुरुदेव को नमन करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे हमेशा गुरुजी का ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बना रहे। मैं शुक्राना सत्संग आगे भी ऐसे ही करती रहूँ और आगे भी गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना हमेशा हम संग रहने के लिए, शुक्राना गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। शाम के 4:47 हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज होली है, छोटी होली, और हैप्पी होली संगत जी। गुरुपा सभी संगत को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आई ये होली। जय गुरुजी महाराज। और संगत जी, ग्रुप का मैसेज आया कि ये लोग तेरे इस होली पर तेरे मुंडे के पास मीठा मीठा बोलकर आएंगे और सत्संग सुन, मतलब नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही था, तो मैंने ये सत्संग सुना है। और भी आया कि कल भी आया था, यही टाइटल था उस पर ऊपर कि सत्संग सुन, तेरे घर में हाथापाई होने वाली है, लड़ाई झगड़ा। और आज भी आया कि सत्संग सुन, तेरे घर में हाथापाई होने वाली है। तो सत्संग आने से पहले ही मेरे बेटी बेटा में झगड़ा हो गया, काफ़ी झगड़ा हुआ सुबेरे ही। और आज होली थी और ऐसा मूड ख़राब कर दिया संगत जी बच्चों ने बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी पे भी नेगेटिव बहुत हावी हो गई। और जबकि मैंने कल ही सत्संग शेयर किया था, गुरुपा का कल मैसेज आया था कि सत्संग शेयर कर, इस होली की होलिका दहन में तेरे घर की सारी नेगेटिव भस्म हो जाएगी और जल्दी से शुक्राना शेयर कर। तो मैंने कल शाम को ही 5:00 पर शुक्राना शेयर किया था। और जैसे ही शेयर करके मैं बस सीधे छत पर गई, जा रही थी सीढ़ियों में, तब मैं और मेरी बेटी दोनों ही थे। तो हमारे घर की छत पे वाइट पिजन बहुत दिनों बाद देखा मैंने, शायद महीना से भी ऊपर हो गया होगा। तो बहुत ही प्यारा एकदम वाइट पिजन था। बहुत देर बैठा रहा वो, कभी पानी पीने की तरफ ऐसे आए, और गिलहरी उससे लड़ रही थी संगत जी, उसे आने नहीं दे रही थी आगे को डॉली पे से। और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बहुत बार किया। जय गुरुजी। अब वो आप ही थे गुरुपा, मेरे घर से नेगेटिव ले गए होंगे शायद, क्योंकि गुरुपा आज नेगेटिव कैसे इतनी हावी हो गई। आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी थी वो। और उसके बाद जब हम छत पे फिर घूमने लगे, जब वो पिजन उड़ गया, उसके बाद 66 और 000 की ब्लेसिंग फिर मिली एक गाड़ी पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद सुबेरे जब मैं अमृत बेला में उठी 3:46-47 हो रहे थे यानी कि, और तब भी एक नन्ही सी बटरफ्लाई मेरे रूम में और गुरुजी के मंदिर के आसपास घूमती रही, क्योंकि मैं अपने रूम का डोर बंद करके ही अमृत बेला करती हूँ। शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ, जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ। तो मेरी बेटी डिस्टर्ब हो जाती है उधर, तो मैं अपने रूम का डोर बंद कर लेती हूँ संगत जी। तो वो अंदर ही रह गई थी, और बहुत नन्ही सी मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सारे में घूमती रही, और मैं जय गुरुजी करती रही। गुरुपा ने बहुत हिम्मत बख्शते हैं ऐसे मेरी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बखत से उठने में डर लगता है, क्योंकि आवाज़ सी इधर उधर से नहीं होती ना, और ज़रा सी भी भनक सी आती है तो फिर ऐसा लगता है कौन था उधर, कौन था उधर। तो गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरा डर दूर करने के लिए गुरुजी। और फिर ये आज पता नहीं कैसे बच्चों में झगड़ा हो गया गुरुपा, और बहुत मतलब
नेगेटिव हावी हो गई। और संगत जी 2-3 दिन से मेरे माइंड में विचार आ रहा था कि मोनिका आंटी जी का सत्संग नहीं सुनवाया गुरुपा ने, 1 महीना से भी ऊपर हो गया। क्योंकि मैंने कल सत्संग में शेयर किया था ना कि पानी में बहुत सारा नमक और फिटकरी घोल के होली पे अपने पूरे घर में ज़्यादा सा नमक घोल कर डालो तो नेगेटिव नहीं आती है, मेरे ऊपर नहीं छा रही है। तो वो आज ही मुझ पे हावी हो गई और गुदगुदी सी भी कर रही है। मुझे पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है और झगड़ा भी और दिमाग खराब भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और सब तरह से, मतलब वो सपने में तो दिखी नहीं है मगर मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो नेगेटिव मुझ पे खूब छा रही है। तो फिर आज ही गुरुपा ने अभी अभी मोनिका आंटी जी का सत्संग सुनवाया, बहुत प्यारा सत्संग, जिससे बहुत हीलिंग मिलती है और मेरी बहुत सारी नेगेटिव कटती है। गुरुपा मोनिका आंटी बहुत अच्छी बेटी है और वो मेरी बेटी के ही साथ की होंगी जहाँ तक है, मुझे ऐसा ही लगता है। गुरुपा बेटी तो मेरी भी बहुत अच्छी है मगर जितनी अच्छी है, जितनी सुंदर है वो, उतना ही गंदा बोलती है गुरुपा। उसके अंदर गुस्सा बहुत है। बस मैं उससे 2 ही कहती हूँ, किसी को टोका मत कर और धीरे बोलना सीख। मगर गुरुपा ये 2 ही काम उस पर नहीं हो पा रहे हैं। गुरुपा आप ही उसे धीरे बोलने की आदत डालो और उसे अपने भाइयों को, पापा को, हमको, सबको टोकती बहुत है हर काम में, वहीं झगड़ा हो जाता है। गुरुपा उसे भी अच्छा नेचर ब्लेस करो गुरुपा उसका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी ने अपने छोटे भाई को भी बहुत लड़ना सिखा दिया गुरुपा, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, जैसा उसे बोलो वैसा ही वो सीख लेते हैं। गुरुपा वो अपनी दादी पे गई है, दादी उसकी बिल्कुल सेम ऐसी ही, जितनी सुंदर है दादी उतनी ही वो भी लड़ने में बहुत तेज हैं। गुरुपा एक बेटी के लिए इतना लड़ना अच्छा नहीं होता। मुझसे बहुत लड़ी है, कुछ बहुत गलत सलत अनाप शब्द बोल जाती है गुरुपा। मैं भी रोली होली पे, वो भी खूब रोली है। गुरुपा इस नेगेटिव को काटिए और उसे जॉब ब्लेस कीजिए गुरुपा। और मैं उसी के नाम से मंत्र जाप भी करती हूँ गुरुजी महाराज। वो सरकारी जॉब की तैयारी में लगी है गुरुपा। मुझे तो पता नहीं, बस आप ही जानते हो कि कैसे पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है वो। आप ही को उसका टेस्ट क्लियर कराना है, आप ही को उसको जॉब देना है गुरुपा। कई सालों से तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत भी कर रही है। जैसी मतलब हम पे इतना पैसा नहीं है कि उसकी दिल्ली में या कहीं बाहर उसकी कोचिंग दिलाएं गुरुपा। वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रही है। जय गुरु जी महाराज, आप ही उसका फ्यूचर तय करोगे गुरुपा। बस उसको एक सरकारी जॉब ब्लेस कीजिए गुरुपा बढ़िया सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रूपा बस एक ही अरदास है मेरी कि आज रात जो होलिका दहन होगा उसमें मेरे घर की इस नेगेटिविटी को भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। अरदास सुन लीजिए मेरी गुरुपा, जो होगा बस वो आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो गुरुपा, वो आप ही कर सकते हो बस। गुरुजी महाराज आपने मेरा अमृत बेला बहुत अच्छी तरह से करवा रखा है और 8-10 दिन से तो बहुत ज़्यादा जाप करा रहे हो गुरुपा। मैं सबके नाम से एक एक माला करती हूँ, मैं 5 माला मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा और आप ही करवाते हो वो, क्योंकि 5 माला मंत्र जाप करना बहुत कैड़ा पड़ जाता है। गुरुजी महाराज शुक्राना गुरुपा, आप ही मेरा कोई कष्ट काट रहे होंगे उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमेशा के लिए सब नेगेटिव को भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। जो जी जहाँ से भी आई है या तो इसे वहीं भेज दीजिए या इसे भस्म कर दीजिए, जो इसको मुक्ति दे दीजिए गुरुजी महाराज, जो इसे अगला जन्म प्राप्त हो और हम सबको दुखी करना बंद कर दीजिए गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी महाराज कोई भी गलती हरी हो जाने अनजाने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और मेरे हस्बैंड कल के काम बनाइए गुरुपा, उनके काम को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा एक अर्जी और आपके चरणों बिच लगा रखी है गुरुपा, मैंने पर्ची में लिखकर गुरुपा, उस पर भी अपना पूरा ध्यान लगाइए गुरुजी महाराज। बस वो भी अर्जी मेरी सुन लीजिए बाबा, ये 2 खुशियाँ मेरी झोली में डाल दीजिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुपा। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज आपके मंत्र जाप के साथ गुरुपा। ये होली हम सभी के लिए बहुत ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आए गुरुजी महाराज। और जो भी ये सत्संग सुन रहे हों उन सब की ब्लेसिंग, मतलब इतनी ढेरों ब्लेसिंग देना कि उनके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं गुरुजी महाराज। उन्हें ढेरों ब्लेसिंग ऐसी मिलें कि उनकी नेगेटिव भस्म हो जाए, उनके सभी दुख दूर हो जाएं गुरुपा। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको सबको वही चीज़ प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल रात बहुत बड़ा संकट आया था मुझ पर, मेरी आंटी पर। मुझ पर तो संगत जी कई दिनों से लगातार मारण क्रिया की जा रही है। गुरु जी रोज मेरी आंटी को मेरे लिए एक्सीडेंट के संग सत्संग सुनवा रहे हैं और मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। गुरु जी छोटे में कष्ट काट देते हैं मेरा। संगत जी, अब वापस मैं कल रात की बात पर आता हूँ। संगत जी, मेरी आंटी को कल रात नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप चलाया, तब बड़ी मुश्किल से उनको नींद आई। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे रूम के दरवाजे की लकड़ी का चूरा जमीन पर पड़ा है, जैसे कि रात में किसी ने दरवाजे को खोलने की या एंटर होने की कोशिश करी हो। साथ ही मेरी आंटी ने देखा कि गुरु जी का स्वरूप भी जमीन पर पड़ा था। दिया टेढ़ा हो गया था, दिए का तेल भी गिरा हुआ था, दिया बुझ भी चुका था। संगत जी, फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप वापस उनके स्थान पर रखा और सारी चीजें साफ की। बाद में मेरी आंटी ने जब पूजा करी तो फिर से पूरा मंदिर क्लीन किया, क्योंकि दिए का तेल कई जगह फैल चुका था। संगत जी, रात को सोने से पहले एक अजीब सी स्मेल मुझे और मेरी आंटी को आ रही थी, जो कि अच्छी स्मेल नहीं थी, वो एक नेगेटिव साइन था। संगत जी, सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि कल रात कष्ट बहुत बड़ा भेजा गया था, लेकिन तेरे गुरु ने से बड़ा नहीं था, मैंने बचा लिया। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, अंतर शुक्राना। मेरे ऊपर, मेरी आंटी के ऊपर आए कष्ट से हमें बचाने का शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आंटी की मदर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है संगत जी। ब्लैक मैजिक की वजह से ही उन पर भी मेरे घर वाले ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ताकि मेरी आंटी मुझे छोड़कर, घर को छोड़कर अपने मायके चली जाए। संगत जी, गुरु जी उन्हें बचा रहे हैं, उनके कष्ट काट रहे हैं। अंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, यही नहीं, कल रात को मेरी आंटी के मायके में जो पेट है उस पर भी कष्ट आया था, लेकिन महाराज ने उसे भी बचा लिया। हम सब की तरफ से अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।